हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी और साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो इन दोनों डेक को मैं यूज़ करूँगी। पहले हम एनर्जी और एकल से कुछ कार्ड्स लेंगे और देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी क्या निकल कर आती है, और फिर हम टैरो से भी कुछ कार्ड्स लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ आज के दिन में क्या चल रही हैं। करंट एनर्जीज़। फर्स्ट कार्ड है नंबर 44, वुमन होल्डिंग अ हार्ट। फिर हमारे पास है नंबर 28, विक्ट्री। फिर हमारे पास है डोर टू रोमांस एंड बॉटम ऑफ द डेक है मैन होल्डिंग अ हार्ट। यहाँ से वुमन, यहाँ से मैन एंड द टेम्पल पाथ विद द केयरिंग कनेक्शन। क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा केयरिंग, लविंग, और उनका दिमाग इस वक्त राइट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। कुछ ना कुछ उनको गाइडेंस ऐसी मिल रही है जिसकी वजह से उनके दिमाग में कुछ परिवर्तन आया है, उनके नेचर में, उनके बिहेवियर में, उनके थॉट प्रोसेस में कुछ परिवर्तन आया है। क्योंकि आप नोटिस कर रहे होंगे कि लाइन से सारी लविंग एनर्जी आई है, रोमांटिक असर डाल रहा है आपका फुल मून आपके पार्टनर की एनर्जी पे। इमोशंस बहुत ज़्यादा खुल के बाहर आएंगे, आए भी होंगे। हो सकता है काफ़ी लोगों को मैसेजेस रिसीव भी हो गए हैं। कमेंट सेक्शन में मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि मैम मैसेजेस आए हैं, और जिन्हें नहीं आए हैं उन्हें भी आएंगे। नेवर लूज़ होप। फिर यहाँ पर द टेम्पल पाथ की एनर्जी है विद एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ एंड केयरिंग कनेक्शन। यहाँ से क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आपकी केयर करते हैं, आपकी वैल्यू समझते हैं, और स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आप में से ज़्यादातर लोग एक दूसरे से बहुत स्पिरिचुअल लेवल से भी कनेक्टेड हैं, सोल लेवल से भी कनेक्टेड हैं। रिस्पेक्ट है एक दूसरे की, वैल्यू है एक दूसरे की। जब दूर हो जाते हैं तभी वैल्यू ज़्यादा समझ में आती है, और उसी के बाद वो रिटर्न भी आ जाते हैं या आ जाती हैं। तो यही एनर्जी यहाँ से निकल कर आई है। देखते हैं अभी इन कार्ड्स के साथ कुछ टैरो से भी कार्ड्स लेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ आज के दिन में। टाइमलेस रीडिंग होती है गाइस। मैं आज के दिन में बोलती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आज की एनर्जी है। जब भी जिसको कुछ गाइडेंस मिलनी होगी, एंजल्स उसके सामने ये वीडियो पॉपअप करेंगे और उसे कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बड़ा प्यारा है ना। ऐसे ही उड़ते हुए सीधा आपके विंडो से लैंड कर लें आपके रूम में, खुश हो जाएंगे आप सब। ये डेक मुझे बहुत प्यारा लगता है। न्यू डेक है बट इसकी इमेजेस बहुत अच्छी हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स। मैंने कहा ना कि आज देखिए ऊपर भी बड़ी लविंग एनर्जी आई है, और यहाँ भी देखिए प्रिंस ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, प्लानिंग की एनर्जी है। चलिए तो यहाँ साइन बता देती हूँ। यहाँ कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर यहाँ पर एरीज़, लियो, सेजिटेरियस है जिसमें लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और फिर हमारे पास है कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस। ठीक है, बॉटम से थी एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई की एनर्जी, लेकिन मैंने बॉटम से फ़िलहाल एक ही कार्ड लिया है।
तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आज के दिन में आपके पार्टनर मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अगर नो कांटेक्ट में है तो। अगर कांटेक्ट में हैं तो आपसे डेफिनेटली बहुत प्यारी प्यारी बातें हो रही होंगी, बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे होंगे, शायरी या अच्छे अच्छे कोट्स या जोक्स। अपने दिल को एक्सप्रेस करने का कोई ना कोई माध्यम, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करने का कोई ना कोई माध्यम इन्होंने ढूंढा होगा। साथ ही यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आप में से कई लोगों के पार्टनर कुछ प्लान कर रहे हैं, रिलेशनशिप को लेकर कुछ प्लान कर रहे हैं। और ये भी नज़र आ रहा है कि बहुत हिम्मत की ज़रूरत है उस प्लानिंग को कंप्लीट करने के लिए, उस प्लानिंग को अचीव करने के लिए या उसको एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। तभी यहाँ स्ट्रेंथ आया है विद द फूल। न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, रिलेशनशिप में स्टेप लेना चाहते हैं। यहाँ से स्ट्रेंथ की एनर्जी है, द फूल की एनर्जी है, यहाँ से विक्ट्री की एनर्जी है। आपके साथ इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड वुमेन होल्डिंग अ हार्ट की एनर्जी है। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल पार्टनर हैं, ऐसा उन्हें लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत जगह पे चेक कर लिया, आपकी लॉयल्टी चेक कर ली, आपके बदले में अगर और किसी से दोस्ती रखी हो तो उनकी रियलिटी चेक कर ली कि उनके लाइफ में कौन डिज़र्विंग है इनके दिल को थाम कर रखने के लिए, या कौन इनसे ट्रू लव करता है, कौन पैसे के पीछे पागल है और कौन इनके साथ रहना चाहता है। तो इम्पोर्टेंस क्या है आपकी इनके दिल में, ये चीज़ें इन्हें क्लियर हो गई हैं। और ये भी क्लैरिटी इन्हें मिल चुकी है कि इनके दिल की चाबी आपके पास है। ठीक है, आपके बिना ये बिल्कुल अधूरा फील करने लगती हैं या करने लगते हैं। आपके बिना इनके अंदर जो खालीपन है वो इन्हें बता चुका है कि ये आपसे कितना अटैच्ड है, फिज़िकली भी, इमोशनली भी, मेंटली भी। यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये भी नज़र आ रहा है कि अगर आप दोनों में कोई सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है या किसी के लाइफ में कुछ ऐसा है जैसे कि आप किसी और के साथ पिक्स लगा रहे हैं या किसी और के साथ आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तो इन्हें बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इन्हें जेलसी बहुत ज़्यादा होती है और ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि ये आपसे ट्रू लव करते हैं या करती हैं। न्यू बिगनिंग एनर्जी है विथ 10 ऑफ कप्स। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये आपके साथ एक नई शुरुआत करने का प्लान कर रहे हैं। कंप्लीशन की एनर्जी है, या आप ही के साथ कंप्लीशन फील करना चाहते हैं। तो यहाँ से कंप्लीशन की एनर्जी है, कमिटमेंट की एनर्जी है, और यहाँ से बहुत ही प्यारी एनर्जी आई है। देखकर दोनों डेक से आज की एनर्जी, ना थर्ड पार्टी, ना टावर, ना डेथ, ऐसी कोई भी एनर्जी नहीं आई है। तो बड़ी लविंग डविंग, बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी रोमांटिक सी एनर्जी निकल कर आई है। सो भगवान करे आप सबकी लव लाइफ में ऐसे ही रोमांस बढ़ता रहे। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या निकल कर आता है। होप कि नेक्स्ट एक्शन भी यूनियन से रिलेटेड ही आए, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव निकल कर आई है, करंट एनर्जी। फुल मून के आसपास ही हम ऐसी एनर्जी एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स की तरफ, उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, बॉटम ऑफ द डेक। मैंने कहा कि यूनियन की एनर्जी भी आनी चाहिए, और यहाँ देखिए स्पिरिचुअल यूनियन विद फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, कमिटमेंट की एनर्जी है, यूनियन की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों का यूनियन होने वाला है, लगातार एनर्जी निकल कर आ रही है। 999 की भी एनर्जी है, कुछ साइकिल एंड होगी क्योंकि टावर की एनर्जी है साथ में। स्पेशली अगर आप या आपके लाइफ में कोई कार्मिक है या आपके पार्टनर के लाइफ में कोई कर्मा सिचुएशंस हैं, चाहे वो मटेरियल थिंग्स से रिलेटेड हो, चाहे वो उनकी फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे उनके कोई एडिक्शंस हो, ये सब में टावर मोमेंट आ जाएगा। ये चीज़ें नज़र आ रही हैं क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आपको एक करना। तो डिवाइन के यूनियन के बीच में या आपके सोल मिशन के बीच में अगर कुछ चीज़ें आड़े आ रही हैं, चाहे उनका करियर, उनका समाज, उनकी सोसाइटी, उनके कुछ ऐसे रूल्स जो कि ओल्ड पैटर्न्स जो कि तोड़ने हैं, तो वो चीज़ें टूटेंगी, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स
वैसे सभी क्लियर हैं। क्यों आया है टावर, ये ज़रूरी है। टावर क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? फोर फोर, ओके। बैलेंस, ऑब्स्टिकल्स, सफरिंग इन साइलेंस, ओके। एक एक करके बताती हूँ टावर किसकी लाइफ में क्यों आया है। सबसे पहले, अगर आप मैरिड हैं और अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो आप दोनों के बीच में ऑलरेडी टावर मोमेंट चल रहा था, जो कि अब यूनियन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लग, इफ़ यू आर डीलिंग विद अ गुड पार्टनर, सोलमेट और ट्विन, यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। अगर आप किसी ऐसे बंदे से डील कर रहे थे या बंदी से डील कर रहे थे जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करती थी या करता था, जो आपके साथ बिल्कुल एक मिनट भी नहीं रहना चाहता था, या आप उनके साथ नहीं रहना चाहते थे, तब तो आपके लाइफ में ये आना है, कार्मिक रिलीज़ होना है। बट अगर आप दोनों में बहुत लव है, बहुत इमोशंस है, बट किसी गलती की वजह से अगर आप दोनों के बीच में, या किसी के भड़कावे की वजह से अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है, तो इस बात का उनको पछतावा होगा और आप दोनों में बीच का रास्ता निकलेगा। बैलेंस की एनर्जी है, ठीक है। सेकंड सिचुएशन, अगर आप दोनों के बीच में पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट था, तो या तो पेरेंट्स मान जाएंगे कुछ लोगों के, और या तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगी, जिसके लिए टावर मोमेंट आया है। थर्ड सिचुएशन, अगर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर किसी और के साथ ऑलरेडी मैरिड हैं और उस मैरिड लाइफ में अगर वो खुश नहीं हैं, तो यहाँ पर उनकी पर्सन की लाइफ में टावर मोमेंट आने के चांसेस हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई हैं। टावर को ये क्लैरिफाई कर रहा है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड क्यों आया है? होप रखिए आपकी विशेस पूरी होंगी। मैसेज आएगा, मे बी आप में से बहुत सारे लोगों की ये विश हो, मैसेज आ जाए। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या आप कोई टेक्निक यूज़ कर रहे हो, बिल्कुल सरेंडर कर दो, बिल्कुल भी टेंशन ना लिया करो। जब आप खुद पे फोकस करोगे ना, तो सारी एनर्जी झक मार के आपके पीछे आएगी। कभी भी स्ट्रेस लोगे, आ जाए मैसेज आ जाए, तो और डिले बढ़ेगा। वेटिंग में कभी मत रहो, और जो वेटिंग में नहीं रह रहे हैं ना, उनको फटाफट से मैसेज आ भी जा रहे हैं। तो अपने माइंड को डाइवर्ट करो, कहीं ना कहीं लगाओ, बिज़ी करो खुद को, ठीक है। अब हमें क्या क्लैरिफाई करना है? मटेरियल हार्वेस्ट क्यों आया है? 9 ऑफ पेंटिकल्स, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट एंड इमोशनल विड्रॉवल। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आप दोनों का यूनियन डेस्टाइंड है और आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा वैल्यू उनके पैसों को दे रहे हैं, या आपसे ज़्यादा वैल्यू समाज को दे रहे हैं, या आपसे ज़्यादा वैल्यू थर्ड पार्टी को दे रहे हैं, या आपसे ज़्यादा वैल्यू कुछ ऐसी चीज़ों को दे रहे हैं जो धरती की चीज़ें हैं, मटेरियल थिंग्स हैं, तो वो चीज़ें छिन सकती हैं। और ये आज से नहीं, मैं 6 महीने पहले से बताई हूँ। अगर आप मेरे ओल्ड व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, तो आपको पता होगा कि मैंने आई थिंक मई या जून में ही बोल दिया था कि दिसंबर तक कर्मा रिलीज़ होंगे और वो सारी मटेरियल थिंग्स छीनी जाएंगी यूनिवर्स के द्वारा, जो चीज़ें आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में आ रही हैं या आपको अवेकन होने से, असेंड होने से रोक रही हैं। सबसे पहले तो असेंड होना ज़रूरी है, क्योंकि मास अवेकनिंग चल रही है। ज़्यादातर लोग अवेकन हो रहे हैं, ज़्यादातर लोग स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ज़्यादातर लोगों की बैड हैबिट्स ख़त्म हो रही हैं, ज़्यादातर लोगों को सही गलत का डिफरेंस पता चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ें अभी भी आँखों के सामने होते हुए भी इग्नोर किया जा रहा है, तब डिवाइन इंटरवेंशन होता है। डिवाइन पहले बहुत प्यार से समझाती है, बट कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, जो उन्हें दिख रहा है वही सत्य है, तो फिर वो पट्टी उतरती है, और यहाँ पर ये पट्टी डिवाइन खुद उतार रही है। तो ये इसलिए आया है। सॉरी मेरी आवाज़ के लिए, बट मैं क्या कर सकती हूँ। टू ऑफ कप्स क्यों आया है? आपसे डिस्टेंस बना रहे थे, आपके पार्टनर्स आपसे सेपरेट थे, आपसे डिस्कनेक्टेड थे एडिक्शंस की वजह से,
जिनका भी नो कांटेक्ट है, जिनके भी पार्टनर बात नहीं कर रहे थे, डिस्कनेक्टेड थे, वो इतना ज़्यादा आपकी तरफ पॉजेसिव फील करेंगे, एडिक्शन की तरह, मैग्नेटिक पुल, और यूनियन में आएंगे क्योंकि यूनियन की एनर्जी है। क्या डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम का कार्ड क्यों आया है? यस, इंट्यूटिवली आपको बहुत मिस किया है इन्होंने, मतलब इंट्यूशन आया है इनको किसी तरीके का आपकी तरफ बढ़ने के लिए, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे डिवाइन खुद भेजे कि हाँ तुमको जाना है अब। तो इस तरह की कुछ इनको गाइडेंस मिल रही है, या आपको भूल नहीं पा रही हैं या पा रहे हैं, या फिर इनको आपके ड्रीम्स लगातार आ रहे हैं तो आपका हालचाल जानना चाह रहे हों, या आपसे कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे हों कि ये आपके साथ क्या फील कर रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ कर्मा को भी दिखाता है, लक को भी दिखाता है। तो आपके साथ इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, लक आपका साथ देगा, एक लीप ऑफ फेथ लेंगे और आपकी तरफ यूनियन होगा। तो ये तीनों ही पावरफुल एनर्जी है, बहुत सारे लोगों की विशेस पूरी होने वाली हैं विद इन टाइम। बताया ही नहीं मैंने, आज 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 2 and 4 ओके। 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है गाइस, विद इन 4 days, विद इन 4 hours। एंजल्स की तरफ से कार्ड्स ले लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए आज के दिन में। फर्स्ट कार्ड है बैनिशमेंट। ब्लेमिंग एनर्जी में बिल्कुल मत रहिए, किसी को भी ब्लेम मत कीजिए, चाहे आपके कोई रिलेटिव हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आपके कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, उसमें ब्लेम एनर्जी से बचिए, क्योंकि ब्लेमिंग एनर्जी के बाद अग्रेशन की एनर्जी आएगी, फिर अग्रेशन के बाद फियर की एनर्जी आएगी। तो अपनी वाइब्रेशन को लो ना होने दें, क्योंकि फुल मून का असर हो सकता है आप अपने पार्टनर को गुस्से में ब्लेम करने लगें, या हो सकता है आप ऐसा बोलें कि तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी से बचिएगा, अगर किसी से रेजोनेट हो तो ध्यान रखिएगा। सेकंड कार्ड है मेरे व्यूवर्स के लिए बाउंड्रीज़। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने बाउंड्री सेट कर रखी हो कि जब कमिटमेंट दोगे तभी मिलूँगी या मिलूँगा, या कमिटमेंट के बिना अब बात नहीं होगी, या ऑन एंड ऑफ है तो स्टेबल रहोगे तो ही आना वरना मत आना। कुछ तो आपने एक बाउंड्री सेट करी है, जो कि ठीक है, बाउंड्री अपनी जगह सही भी होती है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अगर आपने बाउंड्री सेट नहीं की है तो बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये गाइडेंस हो जिन्होंने बाउंड्री सेट नहीं की है। फिर हमारे पास है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी समझिए कि आप इस धरती पर क्यों आए हैं, आपका क्या कर्मा है, आपको क्या कोई ऐसे ड्रीम्स या इंट्यूशन आ रहे हैं जो कि आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। कुछ लोग टीचर बनते हैं क्योंकि उनको टीच करना है, लोगों को हील करना है, गाइड करना है। ठीक है, टीचर एक प्रोफेशन है जो कि हीलर्स का प्रोफेशन है। कुछ लोग डॉक्टर बनते हैं क्योंकि डॉक्टर से बड़ा एक तरह से कहा जाता है धरती के जागृत भगवान होते हैं डॉक्टर्स, तो वो भी हीलर्स होते हैं। कुछ लोग सोशल वर्क करते हैं, किसी भी तरह से समाज या सोसाइटी की मदद करते हैं। अगर आप फाइनेंशियली कुछ नहीं कर सकते तो आप कम से कम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि आप मदर नेचर की वाइब्रेशन बढ़ाएं, अनकंडीशनल लव दें, चाहे आपके लाइफ में आप जैसे भी दे सकें। साथ ही मदर नेचर के ज़्यादा करीब रहें, पेड़ पौधे लगाएं। एंड द लास्ट गाइडेंस आज के लिए है विंटर, जो कि बहुत तेज़ है, बहुत ठंडी है। बनारस में तो आई थिंक आज 5 डिग्री टेम्परेचर था, तो बहुत ठंडी है। तो यहाँ पर विंटर का कार्ड आया है, तो सब कुछ बड़ा शांत है इस समय, बहुत साइलेंट आपको फील हो रहा होगा, हर जगह सन्नाटा, शांति। तो इस सन्नाटे के बाद आपके लाइफ में कुछ बड़ा धमाका होने वाला है, और वो बड़ा धमाका बहुत ही पावरफुल होगा और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर आएगा। सो उस बड़े धमाके का बेसब्री से आपको इंतज़ार है। और रीडिंग भी यही बता रही है कि बहुत सारे लोगों के लाइफ में गुड न्यूज़ आने वाली है, तो पेशेंस रखें। ये थी आज की रीडिंग, होप आपको गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।